टाटा मोटर्स के नए फाइनेंशियल रिजल्ट्स ने सबको हिला दिया है। Q2 में, यानी जुलाई से सितंबर 2024 तक, टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट लगभग 10% गिरा और अब सिर्फ 3,450 करोड़ रुपए पर आ गया है। पिछले साल ये प्रॉफिट 3,832 करोड़ था, तो अब समझ सकते हैं कि इस बार कितनी बड़ी गिरावट हुई है। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, रेवेन्यू भी पिछले साल के 1,04,444 करोड़ से कम होकर 1,05,34 करोड़ पर आ गया है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? टाटा मोटर्स के प्रीमियम ब्रांड जैग्यूर लैंड रोवर और उनके कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट की सेल में भी मंदी देखी गई, जो उनकी रेवेन्यू पर बुरा असर डाल रही है। अब एक्सपेंसेस भी देखें तो वो भी गिरकर 97,330 करोड़ पर आ गए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़े कम है। और दोस्तों, स्टॉक भी इसका असर से बचा नहीं है। 8 नवंबर को टाटा मोटर्स का स्टॉक 1.72% गिर गया और अब 805 रुपये और 70 पैसे पर क्लोज हुआ। सोचो, जुलाई के महीने में ये स्टॉक अपने पीक पर था 1,179 रुपये पर, और तब से 31.6% गिर चुका है। अब क्या ये गिरावट एक टेम्पररी फेज है या फिर टाटा मोटर्स को अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के चढ़ने वाले स्टॉक्स: हर्क्यूलिस हॉइस्ट्स लिमिटेड 20% की बढ़त, विम्टा लैब्स लिमिटेड 19.99% की छलांग, JSW होल्डिंग्स लिमिटेड 19.19% का उछाल, एटम वाल्व्स लिमिटेड 18.19% की तेजी, तेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड 13.75% की बढ़त। आज के गिरने वाले स्टॉक्स: भारत बिजली लिमिटेड 16.78% की गिरावट, हिंदवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड 12.40% नीचे, मैट्रिमनी कॉम लिमिटेड 11.91% की गिरावट, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड 10.46% कम हुआ, सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड 8.53% की गिरावट। वेदांता ने अपने Q2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं और इस बार कंपनी ने बड़ी बाजी मारी है। पिछले साल जो 1,783 करोड़ का नुकसान हुआ था, उससे रिवर्स करते हुए अब उन्होंने इस बार 4,352 करोड़ का मुनाफा कमाया है। लेकिन रेवेन्यू में हल्की सी कमी देखने को मिली, ये 3.4% गिरा है और अब 37,634 करोड़ पर आ गया है। ऑपरेटिंग लेवल पर भी काफी कुछ चेंज हुआ है। EBITDA में 14.4% की गिरावट आई, जो अब 9,828 करोड़ पर है। EBITDA मार्जिन भी 29.5% से 26.1% पर आ गया, मतलब मार्जिन पर भी प्रेशर है। खास बात यह है कि इस क्वार्टर में कंपनी को 1,868 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन मिला है, जो उनके प्रॉफिट्स को बूस्ट दे रहा है। टैक्स एक्सपेंस भी कंपेयर करें तो पिछले साल से काफी कम हुआ, ऐप 2,030 करोड़ पर आ गया है, जो पिछले साल 9,092 करोड़ था। स्टॉक मार्केट का हाल भी धीरे धीरे रिस्पॉन्ड कर रहा है। शाम के 2:31 पर वेदांता का स्टॉक 0.50% गिरा और 455 रुपीज एंड 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, जबकि BSE सेंसेक्स भी 0.18% नीचे था।